अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। जो हमने पिछला लेक्चर डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इनइक्वालिटी की। अब आप देखें इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। अब देखें पहली जो आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब ए आपके पास क्या है? कोई भी नंबर है जो किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। और ए के ही इक्वल आ जाए। मैं इधर आपको साइड पे समझाता हूँ कि ये किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, रफली साथ साथ बताता जाता हूँ मैं, ठीक है। अब लेट से आपके पास ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब ए आप कोई भी नंबर ले लें, लेट से 4 ले लें, 4 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब आगे उसने लिखा हुआ है अगर 4 के ही इक्वल आ जाए तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज़ भी आपको आ सकते हैं, वो मैंने एंड पे डिस्कस किए हुए हैं। तो पहले इनको समझें, फिर आप एमसीक्यूज़ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे होती है? जैसे आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था कि a प्लस बी किसके इक्वल होता है? b प्लस ए के। ऐसे ही आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपके पास a बराबर आ जाए b के और फिर b किसके इक्वल आ जाए? a के, या ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसने लिखा भी हुआ है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में कि फॉर ऑल ए भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ए और बी कोई भी वैल्यू आप ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी। अगर ए बराबर आ जाए बी के, ए का आंसर जो है वो बी के बराबर आ जाए, तो बी किसके इक्वल होगा? ए के। इट मीन्स वही हो गया ना कि ए अगर इक्वल है बी के तो बी भी किसके इक्वल होगा? ए के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे आपके पास आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 वैल्यू आ जाती हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। फिर आगे वो कहता है कि अगर आपके पास ए बराबर है बी के, मतलब पहली वैल्यू दूसरी के इक्वल है, फिर एंड, ये जो साइन है ये एंड का साइन है, फिर बी किसके इक्वल आ जाए? सी के। बी इज इक्वल आ जाए सी के। आप देखें ए बी के अगर इक्वल है, अगर ए बी के क्या है? इक्वल है, और बी किसके इक्वल है? सी के। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए इक्वल आ जाएगा सी के, क्योंकि देखें अगर ए बी के इक्वल है, इस बी का आंसर जो है, इस बी का आंसर वो इधर लिखा हुआ है, ये बी की जगह पे ए। तो आप इस बी की जगह पे ए पुट कर सकते हैं, ए इज इक्वल सी, या इस बी का आंसर इधर पुट कर लें, सी आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा सी की। उसने यही डिस्कस किया हुआ है कि भाई अगर आपके पास ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, और पहली दो वैल्यू अगर इक्वल है, फिर दूसरी और तीसरी वैल्यू इक्वल है, तो अब पहली और आखिरी वैल्यू भी है उसके क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। आगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आपके पास ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, फिर आप क्या कहते हैं कि अगर पहली दो वैल्यूज़ आप इसमें इक्वल हैं, फिर आपके पास क्या आ जाता है? ए प्लस सी इज इक्वल बी प्लस सी। एडिटिव प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, अगर आपके पास ए बराबर बी लिखा हुआ है, आपने इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी अपने से कोई नंबर ऐड करवा लें अपनी मर्जी से, तो आप इस तरह लिखते हैं एडिंग सी ऑन बोथ साइड। आप ये नहीं कह सकते कि एडिंग सी, एक साइड पे आप कभी भी कोई भी नंबर ना सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, ना मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ना ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए आप ये लिखते हैं एडिंग सी ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने इसको ऐड करवाना होता है, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल बी प्लस सी। आप अपने से ये एक नंबर जब ऐड करवाते हैं दोनों, तो फिर आपको इनको दोनों तरफ ऐड करवाना होता है, क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो वो प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये देखें ए प्लस सी, ये प्लस सी, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस सी। ये बी के इक्वल आ जाएगी, इसे कैंसिल, तो दोबारा वही आ जाएगा जो हमने इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? आप जैसे ये लिखा हुआ है ना ए इज इक्वल बी, वैसे आपने अगर ए को ऐड करवाया तो आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं कि ए सी किसके इक्वल आ जाए? बी सी के। मल्टीप्लाइंग बाय सी ऑन बोथ साइड, आप अपने से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं, सही है। अब आपके पास छठा पार्ट आ जाता है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखें इधर से कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, यहीं से आपको समझाता हूँ मैं। अब देखें ए अगर बी के इक्वल है, अब ये
अगर इस तरह लिखा आ जाए ए प्लस सी और बी प्लस सी, यही दोनों वैल्यू सेम है ना प्लस प्लस की, अगर सेंटर में इक्वल आ जाए तो सेम साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं, इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अगर आप इसको इस तरह कैंसिल नहीं कर सकते तो आप कोई भी वैल्यू या ये सी को उधर ले जाएं या इस सी को इधर ले आए तो वो दोनों अपोजिट साइन से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो वो दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए इज इक्वल बी के। तो इधर यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है कि अगर a प्लस सी और b प्लस सी लिखा हो तो आप उसको दोबारा क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल बी। कैसे लिख सकते हैं वो मैंने इधर डिस्कस कर लिया, a प्लस सी उधर जाके माइनस सी हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो दोबारा a इज इक्वल किसके आ जाएगा, b के, और वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी है। मल्टीप्लाई से मुराद ये है, अब ये देखें ये दोनों वैल्यू आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये देखें a सी b सी के इक्वल है। आप इसको इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं कैंसिल करना, ये देखें ए सी ए के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा किसकी इक्वल आ जाएगा, ए इज इक्वल बी के। तो ये थी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स जो के साथ थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे हम इनके ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब आपके पास आ जाता है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, आइदर अगर ए बी के इक्वल हो या फिर आपके पास क्या हो, ए बी से बड़ा हो, या क्या हो आपके पास ए बी से छोटा हो। तीन कंडीशन है इसमें ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी में कि या तो आपके पास क्या हो, ए बी के बराबर हो, दूसरी कंडीशन ये है कि या ए बी से क्या हो, बड़ा हो, या आपके पास क्या हो, ए बी से छोटा हो। अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। आपके पास आगे आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। अब वो आगे लिख देता है कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, मीन्स आपको मैं इस तरह समझाता हूँ। आपके पास अगर ये आ जाए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं हम। अब वो लिखता है कि भाई ए बी सी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। कहता है अगर ये जो ए है बी से बड़ा हो, मतलब ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है। एंड का सिंबल ये होता है, उसने एंड लिखा हुआ है। बी जो हो वो क्या हो, सी से बड़ा हो, बी ग्रेटर देन सी। तो देखिए ये बी से कैंसिल हो जाएगा तो ए किससे बड़ा आ जाएगा, सी से। समझ आई, जब हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने कैंसिल नहीं करना, आप इसकी वैल्यू इधर पुट कर लें, ए किस ग्रेटर देन आ जाएगा सी के। अगर इसी तरह अगर आप साइन चेंज कर लेते हैं, ये जो ओपन फेज होता है ना, जिस पे जैसे ए पे ओपन फेज है इनइक्वालिटी का, तो ए बड़ी वैल्यू और जिस पे क्लोज फेज होता है वो छोटी वैल्यू होती है। इसी तरह अगर आप इस तरह कर लें, ए लेस देन हो बी से एंड बी जो है वो लेस देन हो सी से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए लेस देन सी। ठीक है, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी जब लगेगी तो इधर सी आ जाएगा। इसी तरह आपके पास आ जाती है आगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में सेम हम वैसे ही इनइक्वालिटी है आपके पास, जैसे ये देखें ए ग्रेटर देन बी है। एडिटिव प्रॉपर्टी लगानी, दोनों तरफ ऐड कर लें, कोई भी नंबर ऐड कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें। तो जनरली लिख रहे हैं तो आप इस तरह लिख लें, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक हो गया, अपनी मर्जी से मैंने ऐड किया है दोनों तरफ। अगर आप नहीं करना चाहते प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो दोबारा कैंसिल होकर यही वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आप लगा सकते हैं। अब आप देखें, अगर आपके पास आ जाए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें काफ़ी कंडीशंस हैं आपकी, वो हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। अब पहले लिखा हुआ उसने कि अगर आपके पास जो है वो ए ग्रेटर देन बी हो, ये इस तरह ए अगर ग्रेटर देन बी है, आपने मल्टीप्लाई करवाना, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी लगाई, ऐड किया था, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा लें। ये आपके पास आ जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, आपने दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। ये कब होगा, इफ़ सी क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो। सी ग्रेटर देन ज़ीरो से मुराद है कि सी क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, इसी तरह आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, इधर लेस का साइन डाल दें, लेस देन ए लेस देन बी। ठीक है, फिर ए सी लेस देन बी सी क्या आ जाएगा, अगर आपके पास सी क्या हो, ज़ीरो से बड़ा हो, पॉजिटिव हो। इसी तरह ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़िएगा। आगे आपके पास आ जाता है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम वैसे ही जैसे हम ऐड करवाते हैं दोनों तरफ
मल्टीप्लाई करवा रहे थे दोनों तरफ, आपके आगे डिवीजन भी करवा सकते हैं। जैसे a लेस देन b है, अब जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई करवाया था, इधर ऐड करवाया था, वैसे डिवीजन प्रॉपर्टी में आप डिवाइड भी करवा सकते हैं कोई भी नंबर, ठीक है। अब ये देखिए c नीचे डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो c से कैंसिल हो जाएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह उसने जस्ट आपके जो इनइक्वालिटी के साइन है उनको चेंज करके दिखाया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे आपके पास जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो आती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। वो क्या होती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी? अगर आपके पास, अब देखें, अगर आपके पास a ग्रेटर देन b लिखा हुआ, अगर a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, आप इनका रेसिप्रोकल लें, जैसे इसको 1 के नीचे लिखें, इसको भी 1 के नीचे लिखें। जब 1 के नीचे कोई वैल्यू आ जाती है ना, तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है, तो इसका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह लिखा हुआ है a लेस देन b, तो जब आप 1 के नीचे इसको लिखेंगे तो वो साइन इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन रेसिप्रोकल जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अब इनसे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.1 का, उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर एंड पे इसके हम MCQs को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ को हम सामने रखते हैं और आपके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला पार्ट है इसका। आप देखिए उसने लिखा हुआ है -3 लेस देन -1, और ये क्या बिलोंग कर रहा है? 0 × 2। अब इसको हम रफली सोल्व करते हैं कि भाई ये किस तरह बना है। आप देखें, अगर इधर मैं ये लगा दूं, ये देखें, ये लिखा हुआ है -3 लेस देन -1, आपको लेफ़्ट पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो ये 0 कब बनेगा? जब आप -3 में क्या ऐड करवा देंगे? 3। अगर आप इधर 3 ऐड करवा रहे तो दोनों तरफ ऐड करवाना पड़ेगा। ये माइनस प्लस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 0, और माइनस प्लस -3 में से 1 निकालेंगे, 2 बड़ी वाली के साथ प्लस है तो +2 आ जाएगा। तो देखिए ये वाला आंसर बन रहा है। ये किससे बन रहा है? एडिटिव प्रॉपर्टी से बन रहा है। हमने दोनों तरफ ये वैल्यू ऐड करवाई है, तो ये आपके पास आ जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इसी तरह ये है, अगर a लेस देन b हो, ये अभी हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन b हो, जब आप इसको 1 के नीचे लिखते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो वही लिखा हुआ है कि अगर a लेस देन है b से, देन इसका जो रेसिप्रोकल है 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा b से, तो ये आ जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है, ये लिखा हुआ है इफ़ a लेस देन b देन, अब देखें ये दोनों एज इट इज़, अब दोनों तरफ हमने क्या ऐड करवा दिया? खुद से c ऐड करवाया, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। अब ये आ जाएगा। अब देखें इधर लिखा हुआ है AC लेस देन BC, ठीक है, एंड C ग्रेटर देन 0। आगे आपके पास ये आंसर आ गया A लेस देन B। तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी C कैंसिल करने के लिए? जब आप इसको C से, ये देखें आपके पास एक्चुअल ये वैल्यू लिखी हुई है AC लेस देन BC, तो आपने आपको इसका आंसर चाहिए A लेस देन B। तो ये कैसे बनेगा? जब आप C को दोनों तरफ क्या करवा देंगे? डिवाइड, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो दोबारा आपके पास ये A बन जाएगा A लेस देन B। तो डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी लगेगी इस पर, ठीक है। इसी तरह इसका पांचवा पार्ट है कि अगर आपके पास ए सी ग्रेट लेस देन हो बी सी से एंड सी लेस देन हो 0 से, देन ए ग्रेटर देन बी, तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसी तरह इधर ए ग्रेटर देन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQs में पूछा जाता है। आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी, ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसका नाम था ट्रिशियोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली, कि हमने बोला था कि आपके पास अगर a बराबर हो b के, या a ग्रेटर देन b हो, या a लेस देन b हो, तो वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ट्रिशियोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इनसे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अब वो कहता है कि पहली प्रॉपर्टी, फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को एंड x इज इक्वल x से क्या मुराद है? ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? जैसे ये देखें a इज इक्वल a के आ रहा है, a बिलोंग कर रहा है r को, a की जगह x लिख लें तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी
ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को एंड ए बराबर है बी के और बी बराबर है ए के। तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ा था। ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और ए बराबर हो बी के और बी बराबर किसके हो ए के, तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और ट्रिशियोटोमी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसमें इक्वल का साइन नहीं आता है, ठीक है। अब आप देखें ये आ जाएगा आपके पास, लेट ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। देन अब देखें इस पे बी कैंसिल हुआ, ए ग्रेटर देन किसके आ गया है, बी के सी के, सॉरी। इस कार्ड ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपके पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यही हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये देखें अगर ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन सी। इसी तरह आपके पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है सेम वही कि अगर ए बी के बराबर हो और बी ए के बराबर हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये जो है ए लेस देन बी और 1/a ग्रेटर देन 1/b इज नाउन एज, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ये 1 के नीचे वैल्यू आ गई तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। द प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉर ऑल, ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को एंड a is equal b and b is equal c, then c is equal a is called transitive property। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5। तो इसको नोट कर लें आप, इसको अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इनके लिंक जो है और नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।